अस्सलामुअलैकुम। टेडी एक्सप्लेनर है दिलचस्प कहानियों का चैनल। नई नई कहानियों के लिए टेडी एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिले बर वक्त। शुक्रिया। किसी गांव में एक नौजवान रहता था। पूरी दुनिया में उसका एक बूढ़ी दादी के अलावा और कोई ना था, मगर नौजवान में एक बहुत बुरी आदत थी। बजाय मेहनत मजदूरी करने के चोरी करके अपनी जिंदगी बसर करता था। उसकी दादी उसे हमेशा समझाती और नसीहतें करती कि चोरी का पेशा छोड़ दो और बेटा नेकी का रास्ता इख्तियार करो, मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारो। वो हमेशा कहती, मेरे पोते क्या तुम चाहते हो मैं यूं ही परेशान मर जाऊं? क्या तुम अपनी चोरी की आदत नहीं बदलोगे? लड़का कहता, दादी मैं चोरी खुशी से नहीं करता, मेहनत मजदूरी से इतनी रकम नहीं मिलती कि मैं अपनी जिंदगी की खुशियां हासिल कर सकूं। मैं हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता, इसीलिए चोरी करता हूँ ताकि हम अच्छा खा सकें और अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकें। दादी कहने लगी, अच्छा तुम मुझसे एक वादा करो, तुम कम से कम झूठ कभी नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे चाहे कुछ भी हो जाए। दादी ने कुछ सोचते हुए कहा। दादी की ये बात सुनकर नौजवान कुछ हैरान तो जरूर हुआ, मगर फिर कहने लगा, बहुत अच्छा दादी, मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी किसी से किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा सच बोलूंगा। ये वादा करके नौजवान ने समझा कि उसकी जान सस्ते में छूट गई है और दादी की ज्यादा बातें सुनने से बच गया हूँ। उसे ये वादा मामूली और आसान लगा कि भला ये भी कोई बात है, सिर्फ सच ही तो बोलना है, बोल लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। उस मुल्क पे एक राजा हुकूमत करता था। वो बहुत अमीर और ताकतवर था। वो हर वक्त अपनी रियाया की भलाई के लिए फिक्रमंद रहता, मगर कुछ अरसे से वो महसूस कर रहा था कि उसका वजीर उससे रियासत के हालात छुपा रहा है और उससे सच नहीं बोल रहा। ये राजा मुल्क के सच्चे हालात जानना चाहता था, इसलिए एक रात उसने फैसला किया कि मुझे बेस बदल कर लोगों का हाल मालूम करना चाहिए। इसलिए एक रात वो फटे पुराने कपड़े पहनकर एक बेकारी के बेस में महल से बाहर निकला। उसका इरादा था कि वो छुपकर अपनी राया का हाल जानेगा। वो बेकारी के बेस में चला जा रहा था कि उसका सामना उसी गली में उस नौजवान चोर से हो गया जो दबे पांव एक तरफ जा रहा था। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बादशाह ने उससे पूछा। नौजवान ने उसे बेकारी समझा और झूठ बोलकर जान छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसी वक्त उसे अपनी दादी से किया हुआ वादा याद आ गया कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना किसी भी सूरत में। इसलिए नौजवान कहने लगा कि मैं एक चोर हूँ और राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत मालो दौलत है, बहुत से हीरे जवाहरात हैं। नौजवान की बात सुनकर राजा तो पहले बहुत हैरान हुआ, फिर हंसते हुए कहने लगा कि तुम जानते हो कि महल में सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है, तुम तो फौरन पकड़े जाओगे, फिर सजा भी मिलेगी। मैं जानता हूँ, लड़का बोला, मगर कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगा महल के अंदर घुसने का। नौजवान ने बड़ी मक्कारी से जवाब दिया, अगर ये बात है तो फिर मेरे साथ आओ। राजा कहने लगा, मैं महल में दाखिल होने का तुम्हें एक खुफिया रास्ता बताता हूँ जो मैं जानता हूँ। ये कहकर राजा उस नौजवान चोर को लेकर मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ शाही महल के बाहर पहुँच गया। यहाँ महल की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे पर दो मुहाफिज पहरा दे रहे थे। राजा उस तरफ इशारा करते हुए उस नौजवान से कहने लगा, यहाँ मुहाफिज बहुत कम है, अभी थोड़ी देर में उनकी जगह दूसरे मुहाफिज आ जाएंगे। जब ये मुहाफिज तब्दील हो रहे होंगे तो तुम्हारे पास अच्छा मौका होगा कि तुम उनकी नजर बचाकर अंदर घुस जाना। सामने ही राजा का कमरा है, वहाँ तख्त के नीचे तुम्हें एक छोटे से सुनहरे डिब्बे में राजा का खजाना मिल जाएगा। ये बात सुनकर नौजवान ने हैरत से राजा की तरफ देखा और पूछने लगा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? राजा जो बेकारी के बेस में था मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपना काम करो, हमें सब कुछ मालूम है। ये कहते हुए वो एक तरफ चल पड़ा। नौजवान एक माहिर चोर था, इसलिए उसे महल में घुसने में कोई दिक्कत ना हुई। जल्द ही उसको शाही कमरा मिल गया। वहाँ तख्त के नीचे उससे सुनहरी डिब्बा भी नजर आ गया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर चमकते हुए 3 बड़े बड़े हीरे थे। ऐसे हीरे उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। एक एक हीरा इतना कीमती था कि उसे बेच के सारी उम्र घर बैठकर खा सकता था। उसने खुशी खुशी वो तीनों हीरे अपनी जेब में डाल लिए। खुशी के मारे उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो सोच रहा था कि अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जब वो पलटने लगा तो अचानक उसके दिल में ख्याल आया, क्या मुझे वाकई उन तीनों हीरों की जरूरत है? उसके दिल ने जवाब दिया, हीरे बहुत कीमती हैं, सिर्फ 2 को ही बेचकर इतनी कीमत मिल जाएगी जो सारी उम्र के लिए काफी होगी, इसलिए ज्यादा लालच अच्छा नहीं, एक हीरा छोड़ देता हूँ यहाँ। नौजवान ने अपने दिल की बात मानी और एक हीरा उस सुनहरी डिब्बे में वापस रख दिया। उसके बाद वो एहतियात से जैसे महल में दाखिल हुआ वैसे ही महल से बाहर वापस निकल गया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि तरी के गोशे में वही भिखारी उसका इंतजार कर रहा था। चोर को देखते ही वो निकल के सामने आया और नौजवान से पूछने लगा, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया? हाँ, मुझे उस सुनहरे डिब्बे में
हमें 3 कीमती हीरे मिले थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही चुराए हैं। एक मैंने वहीं डिब्बे में रहने दिया। इस बार भी उसने अपनी दादी के साथ किए गए वादे के मुताबिक सिर्फ सच ही बोला। उसके बाद वो कहने लगा, बाबा इस काम में तुमने भी मेरी मदद की है, इसलिए इन हीरों में से एक के तुम भी हकदार हो। ये कहते हुए उसने हीरा अपनी जेब से निकाला और उसी बेकारी को थमा दिया। वो बेकारी उसे दुआएं देने लगा। चुप और मुस्कुराता हुआ अपनी राह पे चला गया। बेकारी के बेस में राजा छुप के उसका ताक़ुब करने लगा। वो नौजवान सीधा अपने घर चला गया। राजा ने उसका घर देखा, चुपचाप वापस अपने महल में आ गया। बेकारियों वाले कपड़े उतारे और आराम से सो गया। अगली सुबह उसने अपने वजीर को बुलाया और कहने लगा, मुझे मालूम हुआ है कि कल रात मेरे कमरे में चोरी हुई है। जाओ देखो और आकर मुझे बताओ कि क्या चोरी हुआ है। वजीर भागता हुआ राजा के कमरे में गया और उसने तख्त के नीचे से वो सुनहरी डब्बा निकाल कर खोला तो उसे वहाँ सिर्फ एक हीरा नजर आया। उसे देखकर वजीर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि कितना अजीब और बेवकूफ चोर था जो तीनों हीरों को ले जाने की बजाय सिर्फ 2 ले गया है और एक तो यहीं छोड़कर रख गया है। और उसने फौरन वो तीसरा हीरा उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। वो सोचने लगा, ये हीरा मैं अपने पास रख लेता हूँ। राजा समझेगा कि चोर तीनों हीरे ले गया है, किसी को क्या पता चलेगा कि तीसरा हीरा मेरे पास है। वजीर ने वो डिब्बा ले जाकर राजा के सामने रख दिया और कहने लगा, हुजूर सारा खजाना चोरी हो गया है। आपकी बात सच निकली, चोर तीनों हीरे ले उड़ा। राजा ने एक नजर डिब्बे की तरफ देखा और फिर वजीर को नौजवान चोर के घर का पता बताकर उसे हुक्म दिया कि उस नौजवान को फौरन गिरफ्तार करके दरबार में पेश करो। सिपाही दौड़े और नौजवान चोर को लाकर राजा के सामने पेश किया। दरबार में सारे दरबारी मौजूद ये कार्रवाई देख रहे थे। क्या तुमने राजा के कमरे से 3 हीरे चुराए हैं? वजीर ने उस नौजवान चोर से पूछा। चूंकि नौजवान सच बोलने का अहद कर चुका था इसलिए कहने लगा, हाँ मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने 3 हीरे नहीं चुराए। मैंने एक हीरा डिब्बे में ही छोड़ दिया था और सिर्फ 2 हीरे चोरी किए थे। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 3 हीरे ही चोरी किए हैं। कौन सा ऐसा चोर होगा जो 3 हीरों में से 2 तो ले जाए और एक वहीं छोड़ जाए? ये तो बहुत बेशकीमती हीरे हैं। वजीर तंजिया लहजे में बोला, नहीं जनाब ये सच है, मैंने सिर्फ 2 ही हीरे चुराए थे। नौजवान चोर ने सर झुकाते हुए अपनी बात पर इसरार किया। वजीर ने पूछा, कहाँ है वो हीरे? नौजवान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक हीरा निकालकर सामने रख दिया। एक हीरे को देखते हुए वजीर ने गुस्से में चीखते हुए उससे सवाल किया, तुम तो खुद कह रहे थे तुमने 2 हीरे चुराए हैं, ये तो एक हीरा है, दूसरा कहाँ है? दूसरा हीरा मैंने उस बेकारी को दे दिया था जिसने इस चोरी में मेरी मदद की थी। नौजवान ने जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा चोर ऐसा है जो अपना माल किसी और के साथ बांटेगा, और वो भी इतना बेशकीमती हीरा? वजीर तेजी से बोला। राजा और सारे दरबारी उन दोनों की सारी गुफ्तगू को खामोशी से सुन रहे थे, क्योंकि रात को राजा खुद बेकारी के बेस में चोर से मिला था, इसलिए वो बोल पड़ा, ये नौजवान झूठा नहीं है, ये सच बोल रहा है। वजीर और सारे दरबारी हैरत से राजा की तरफ देखने लगे कि राजा कैसे जानता है कि ये नौजवान चोर सच बोल रहा है। उनके चेहरों पर हैरत देखते हुए राजा कहने लगा, रात को जो बेकारी इस नौजवान को मिला था और वो कोई और नहीं मैं खुद था, और वाकई इसने मुझे एक हीरा दिया था। अब मसला दूसरे हीरे का नहीं बल्कि तीसरे हीरे का है। एक हीरा उस नौजवान के पास है, दूसरा मेरे पास है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तीसरा हीरा कहाँ गया जो इस नौजवान ने डिब्बे में वापस छोड़ दिया था। आओ अब उस तीसरे हीरे को मिलकर तलाश करते हैं। ये कहते हुए राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो वजीर की तलाशी लें। जब वजीर की जेबों की तलाशी ली गई तो उन्हें वो तीसरा हीरा उसके लिबास से मिल गया। राजा सारे दरबारियों की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, मैंने अपने वजीर पर एतमाद और भरोसा किया, लेकिन मेरे वजीर ने मुझे धोखा दिया। अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर राजा के इशारे पर जल्लाद ने तलवार निकालकर वजीर के गले पर रख दी, जो खौफ के मारे लरस रहा था। अब राजा ने नौजवान चोर की तरफ देखा और बोला, इस नौजवान ने भी चोरी का जुर्म किया है, लेकिन इसने किसी भी सूरत में सच बोलना नहीं छोड़ा, इसलिए ये इस बड़े दरबार में सबके सामने इस चोरी के काम से तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा ना चोरी करने का वादा कर ले, तो मैं इसे ना सिर्फ माफ कर दूंगा बल्कि वजीर के ओहदे पर भी मुकर्रर कर दूंगा। नौजवान ने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की, वादा किया कि आइंदा कोई काम गलत नहीं करेगा, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि दादी से वादा करने और सच बोलने की वजह से आज उसकी जान बच गई। राजा ने उसी वक्त उसे अपना वजीर मुकर्रर किया और जल्लाद को हुक्म दिया कि साबका वजीर की गर्दन काट दी जाए। इससे पहले कि जल्लाद साबका वजीर की गर्दन उतारता, नए वजीर ने जल्दी से राजा को मुखातिब किया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सारे दरबारी और राजा उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। कहो क्या कहना है नौजवान? नौजवान जो पहले चोर था वजीर बन गया था, सर झुकाते हुए बोला, पुराने वजीर ने यकीनन गलतियां की हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसे भी इस तरह तौबा करने और सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, जैसे आपने मुझे एक तौबा करने का मौका दिया, और अब मैं आपका वजीर हूँ। राजा को नौजवान की ये बात बहुत पसंद आई और उसने पहले वजीर की जान बख्शी करते हुए उसे रिहा करने का हुक्म दे दिया, मगर उसके साथ उसने ये भी हुक्म दिया कि पुराने वजीर की सारी दौलत जब्त कर ली जाए कि आगे ये गरीब आदमी की तरह जिंदगी गुजारे, ताकि इससे गरीबों की मुश्किलात का एहसास हो सके और वो ये भी जान सके जो लोग मुश्किल वक्त में भी सच बोलते हैं वो कभी नुकसान नहीं उठाते हैं।